तो लाइफ में टाइम नहीं है किसी को, लेकिन इस बात को गलत साबित कर रही है एक वो शख्स जो खुद एक वक्त इस फिल्म का हिस्सा थी। हमारे साथ है एक्टर रमनदीप कौर। तो सबसे पहले रमनदीप, थैंक यू सो मच, आपने आपकी लाइफ में हमें थोड़ा सा टाइम दिया। थैंक यू सो मच। एंड ऑब्वियसली आपकी फिल्म आई है, तेलुगु फिल्म अहिंसा पिछले फ्राइडे। अहिंसा जो जिसका नाम है, तो इस अहिंसा में आप क्या कर रही है? इस अहिंसा को आप सपोर्ट कर रही या इसके विरुद्ध कुछ कर रही है? नहीं, ऑफ कोर्स मेरी फिल्म है, मैं उसको सपोर्ट करूंगी। और अहिंसा का मतलब होता है हिंसा, जिसकी हम सब लोग खिलाफ है। और मेरा इसमें नेगेटिव रोल है इसमें। और नेगेटिव में जो रेप होता है, एक इसमें रेप होता है। और वो जो रेप करते हैं वो मेरे ही बच्चे हैं, बट हम इसके खिलाफ हैं। तो उस पे ये पूरी फिल्म की जर्नी है। हम्म। आपने कहा ऑब्वियसली जो इसमें कल्प्रिट है दे आर योर चिल्ड्रन, यू आर प्लेइंग इन स्लाइटली ओल्डर कैरेक्टर। ओल्डर नहीं, यंगर मदर। यंगर मदर जो आजकल ओके यंग। ओके, सो इज इट लाइक द चिल्ड्रन आर टीन, कुछ टीन? टीनेजर है वो। ओहो, हाँ, ओके कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग, स्कूल खत्म हुआ है और कॉलेज स्टार्ट हुआ है। तो वो जो ओहो। मस्ती होती है ना बॉयज की, उसके बाद फिर नशे करने के बाद एकदम से, क्या? मतलब एकदम से नशे वशे करके और एकदम से रेप कर देना, मतलब ये जो बॉयज करते हैं। और वैसा कुछ है इसमें। जाहिर है, आई थिंक जैसे ही आपने शायद आपके किरदार और इसकी कहानी सुनी होगी, आपने इससे हाँ कह दिया होगा। हाँ, मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी ये स्टोरी। ओके, ये और मुझे तेलुगु फिल्मों में वैसे भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वो मेरी लैंग्वेज नहीं है। और उस लैंग्वेज में मुझे काम करके मजा आया, जो हम जानते ही नहीं है और जो हमारे लिए टफ होता है। इजी चीजें तो हर कोई कर लेता है, हिंदी लैंग्वेज तो इजी है हमारे लिए, बट तेलुगु हमें जो आती ही नहीं है उस लैंग्वेज में काम करना तो। ये क्या आपकी पहली तेलुगु फिल्म है? नहीं, सेकंड। ओके, तो इससे पहले शायद कोई कॉलीफ्लावर नाम थी? कॉलीफ्लावर, यस। ओके, तो उसकी जैसा हम थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे इस फिल्म के बारे में, जो आपने कुछ कमेंट्स किए हैं, कैसे हाउ यू हैव बीन बेसिकली ब्लोन अवे बाय द सिस्टम डाउन देयर, कि किस तरह लोग वहाँ पंचुअल हैं। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ कम शब्दों में बताएंगे? हाँ, वहाँ के लोग बहुत पंक्चुअल हैं, वहाँ की इंडस्ट्री जो है वो बहुत पंक्चुअल है। अगर उनको सुबह से स्टार्ट करना है 6 बजे तो वो स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है कि वो 10 बजे स्टार्ट करेंगे। वो लेजी नहीं है बिल्कुल भी। और पहला अगर शॉट सुबह 6 बजे? यस, 6 बजे या 4 बजे, जब भी उनका जो टाइम शेड्यूल है अकॉर्डिंग टू सीन, ओके, जो भी इनको लेना है, तो मतलब उस टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर 6 बजे का कॉल टाइम है तो 10 बजे या 9 बजे या 8 बजे, नहीं। बहुत पंचुअल है और ये चीज मुझे उनकी बहुत पसंद आई। और शाम को भी ऐसा है, अगर शाम को 6 बजे पैकअप करना है उनको तो वो पैकअप कर देंगे। वो नहीं सोचेंगे हमारा थोड़ा सा सीन बाकी है, चलो थोड़ा सा और काम करवा लेते हैं क्रू से, आधा घंटा या 1 घंटा, नहीं। ये उनके अंदर पंचुअलिटी बहुत अच्छी लगी मुझे, और जो मैंने उनसे सीखी भी है ये चीज। जैसा हमने पढ़ा इस फिल्म में राणा दग्गुबाती के ब्रदर हाँ, अभिराम जी है, तो इनके साथ काम करके का कैसा अनुभव रहा है? अच्छा रहा है। उसकी भी पहली फिल्म थी, वो ऐसा घमंडी नहीं है बिल्कुल भी कि नहीं मैं कौन सा बैकग्राउंड से आया हूँ। और बहुत हम्बल है और बहुत उसने अच्छा काम किया उसने। बहुत मजा आया मुझे उसके साथ काम करके। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भाषा है, ऑब्वियसली आपने खुद बोली है या कोई किसी ने आपके लिए डबिंग की है? नहीं, फिल्म में तो डबिंग हुई है, बट जब डायलॉग डिलीवरी करना पड़ता है क्लोजअप में तो हमें सिखाई जाती है लैंग्वेज। ओके, तो ये एक्सपीरियंस ऑब्वियसली आप नॉर्थ से आती है, गर्ल, हम्म। तो फिर इस भाषा पे पकड़ कितना कठिन रहता है और कितना समय लगता है? बहुत टफ है। हम लोगों की पंजाबी और वो एकदम ही तेलुगु लैंग्वेज, तो जो टंग है उसको घुमाना बड़ा मुश्किल था। पर हो गया। पहली फिल्म में थोड़ा ज्यादा टफ था कि जब सेट पे पहले दिन गई थी तो मुझे लगा मैं कैसे कर पाऊंगी। और मैं डायरेक्टर को जाके बोला भी, सर मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं कर पाऊंगी? उन्होंने बोला हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, टेंशन मत ले, हो जाएगा। कितना समय लगा आपको, या जाहिर है कोई आपने कोई कोच वोच डायरेक्ट कोच होंगे आपके साथ? नहीं, प्रोडक्शन ने हम लोगों को प्रोवाइड किया था ये ओके, कोच। ओके। तो टफ तो था लैंग्वेज, बहुत टफ था, पर हो नहीं, एक गया। चीज जो मैंने आपके कोर्ट में पढ़ा, ऑब्वियसली आपने साउथ के जो प्रोफेशनलिज्म है उसकी तारीफ की, और आपने एक ह्यूमिलिटी की बात की, और कहीं ऐसा भी कुछ लिखा था कि जो शायद यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है इस फिल्म इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट स्पेस में, जहाँ शायद इतना प्लेजेंट नहीं रहा?
नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस तो नहीं रहा है, पर मुझे लगता है मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। और मुझे अगर तेलुगु इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी मिली है तो ऑब्वियसली वो लोग इतने पंचुअल हैं, और जो स्किल्स उनको चाहिए वो उनको उन्होंने देखे मेरे अंदर, इसलिए उन लोगों ने मुझे मौका दिया है। तो वो मुझे अभी तक बॉलीवुड में नहीं मिला है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड वाले बुरे हैं, नहीं, बस मुझे मौका नहीं मिला अभी काम करने का, अच्छा काम करने का। जैसे कि मुझे तेलुगु में अच्छे 2 ऑफर्स आए और मैंने अच्छा काम किया, और ऐसा मुझे बॉलीवुड में अभी तक नहीं मिला है। ऑब्वियसली जो मैं कहूँगा ट्रेंड जो शायद पिछले लास्ट 2 डेकेड या उससे भी पहले देखा गया है। ऑब्वियसली जब आउटसाइडर्स जो ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं फॉर हुँ, टैलेंट्स लाइक यू उनके लिए एक डायरेक्ट बॉलीवुड में एंट्री पाना आसान नहीं होता है। हुँ, और कई बड़े-बड़े नाम हैं तापसी पन्नू और कृति सैनन भी है और कई नाम हैं जिन्होंने ज़्यादातर अपना करियर नॉर्थ की लड़कियाँ हुँ। वो साउथ में जाके पहले काम कर ली। तो अब क्या ये एक मैं कहूँ सिस्टम बन गया है बाहर वालों के लिए कि आप पहले वहाँ जाके हासिल करके आओ, अपना टैलेंट वहाँ दिखाओ, तो ही हम आपको बॉलीवुड में कंसिडर करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अभी जैसे कि कहा कि वो लोग आपको मौका देते हैं काम करने का। उन लोगों के अंदर वो है कि वो आप पहले आपके स्किल्स पावर देखते हैं। ये बॉलीवुड थोड़ा-सा इस मामले में थोड़ा-सा पीछे है। वो तेलुगु इंडस्ट्री नहीं है इस मामले में। वो लोग सिर्फ़ आपके अंदर स्किल्स देखते हैं कि क्या आप लोग कर सकते हो। और और ऑब्वियसली बिना उस भाषा को जाने, चाहे वो कोई भी दक्षिण भारत की भाषा हो, तो वो उसमें स्किल सेट में फिर वो क्या देखते हैं? वो आपकी ये एक्टिंग देखते हैं। ओके, हाँ, कि आप कितना परफ़ॉर्म कैमरे के आगे कितना परफ़ॉर्मेंस कर सकते हैं आप। क्योंकि क्या होता है ना, आपको कैमरा फेस करना भी ईज़ी नहीं है। बिल्कुल। डर आ जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप बात नहीं कर पाओगे, आप बोल नहीं पाओगे, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो फिर फ़ायदा नहीं है। और वो लोग इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि हम नॉर्थ की लड़कियों से काम करवा लेंगे, क्यों? क्योंकि एक तो वो बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, और ऊपर से वो लोग लैंग्वेज सिखाते हैं। ओके, हाँ, वो ऐसे डायलॉग लिखते हैं कि हम लोग ईज़िली बोल पाते हैं। हम लोग को ईज़िली, और फिर उनके जो स्टाफ, असिस्टेंट इतना हमें गाइड करते हैं सेट पे, हमारे साथ हमेशा रहते हैं कि आपको जब भी प्रॉब्लम आएगा हम सेट पे आपको डायलॉग बताएँगे। तो फिर क्या होता है, जब साउथ में लड़कियाँ फेमस हो जाती हैं तो फिर लगता है हाँ, बॉलीवुड वालों को हाँ, लेना चाहिए अब, मौका देना चाहिए, अच्छा काम कर रही है। तो अदरवाइज़ ठीक है। उसकी नॉर्थ की लड़कियाँ तो जा ही रही है दक्षिण भारत के सिनेमा में और जो हमारे नॉर्थ के लड़के भी हैं जो वहाँ जाके विलेन का काम ज़्यादातर उन्हें विलेन का रोल मिलता है। हुँ। तो आई थिंक obviously it's a good thing I would say it's national integration but जाहिर है कि एक इनसाइडर और आउटसाइडर का डिबेट इन लोकल मार्केट्स में कभी आपने ऐसा कुछ महसूस किया? नहीं, ऐसा तो नहीं किया। फिर आपका जो बॉलीवुड का जो मैं कहूँगा जो हिंदी एंटरटेनमेंट स्पेस है और जाहिर है आई थिंक जब आप यहाँ पे आई होगी बॉम्बे में और पहले कोशिश यही की थी कि यहाँ कुछ मिला जाए। हाँ, पहली कोशिश तो मेरी यही थी, और अभी भी मेरी कोशिश यहीं पर है। ओके, और मुझे काम मिला भी और मैंने किया भी। बेसिकली मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, पहले मैं थिएटर जॉइन किया था मैंने, क्योंकि इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, लोग मुझे जानते नहीं थे, और मेरा कोई फ़िल्मी बैकग्राउंड नहीं है, कोई मेरे को सपोर्ट नहीं था। तो मैंने थिएटर जॉइन किया था, मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ बेसिकली। तो मेरी एक्टिंग जब पॉलिश हुई, तो जब मैं जो थी वो एक निकल के मेरे अंदर से बाहर आया, तो फिर मेरे को मौका मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई मुझे साउथ में। तो ऐसा नहीं है कि मुझे जो भी मौका मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा तो मैं काम करूँगी, हर इंडस्ट्री में काम करूँगी। यहाँ लाइक बॉम्बे इंडस्ट्री हिंदी सिनेमा को क्लियर करना ज़्यादा कठिन है। हाँ, लाइक क्या चैलेंजेस होते हैं आउटसाइडर्स के लिए? काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। अगर ये आप 5 शब्दों में बता पाओ तो? सबसे पहला ये तो ये है कि आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हो। आपको वो जो रास्ता है ना, वो जो आपकी जर्नी है, वो सीधी नहीं होती, वो बहुत ही टेढ़ी-मेढ़ी होती है। तो यही एक वो है कि ये लोग थोड़ा-सा, मुझे लगता है कि हमें हमें थोड़ा-सा स्किल्स देखने चाहिए। हुँ, तो थोड़ा-सा टफ है बॉलीवुड, थोड़ा-सा टेढ़ी-मेढ़ी है। बाकी लाइन तो सारी ही टफ है। साउथ भी कोई ईज़ी नहीं था, वो तो ठीक है, एक डायरेक्टर को क्लिक हुआ और मिल गया वो, उन्होंने उठा लिया कि हाँ, यही चाहिए मुझे इस कैरेक्टर के लिए। आपने जो हिंदी एंटरटेनमेंट स्पेस में पहला प्रयास कब कब किया? ये इतनी पुरानी बात है। 2019। ओके, तो रिलेटिवली न्यू। हाँ। वैसे आपका जो योर बैकग्राउंड योर एजुकेशन फैमिली उसके बारे में कुछ थोड़ा-सा बताएँगे? हाँ, मेरी जो मदर, फादर एंड एल्डर सिस्टर, मी एंड यंगर ब्रदर, हम 5 लोग हैं फैमिली में, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, हुँ, और डैड का मेरा बिज़नेस है खुद का, और मैं इंडस्ट्री में हूँ। ब्रदर छोटा है तो स्टडी कर रहा है अभी। ओके, ओके।
और सिस्टर भी होम कीड़ा में। आपको ही था? हाँ, सिर्फ एंटरटेनमेंट का कीड़ा आपको ही था? मेरे को ही था, यस, शुरू से ही, स्कूल टाइम से ही। हाँ, और मेरा खुद का चैनल भी है, यूट्यूब चैनल। हाँ, मैंने देखा है। तो जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं अपने यूट्यूब के लिए काम करती हूँ, कॉमेडी चैनल। ऑब्वियसली आपने जैसे बताया कि और मैं आपका इंस्टाग्राम पोस्ट देख रहा था और जिसके अंदर आपने एक किसी फोटो पे एक टेक्स्ट लिखा था कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो कभी किसी से परमिशन नहीं लेनी चाहिए। यस, तो इस लाइन में आने के लिए मतलब आपने वही अपनाया कि घर यस, वालों को बोला नहीं जा यस, रही हूँ? मैंने यही अपनाया। मेरे को किसी की परमिशन नहीं चाहिए थी। तो मतलब घर छोड़ के आप हाँ, झूठ बोल के निकल गई थी कि मैं वापस आ जाऊंगी, पर मैं वापस ही नहीं गई। तो घर पे क्या बोला था कि कहाँ जा मैं रही घूमने जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ। तो ओके उनको मैंने कहा कि मैं 5 दिन बाद वापस आ जाऊंगी। मैंने बोला ठीक है। 5 दिन बाद फोन आया, हाँ कब आ रही हो? नहीं आ रही मैं। मेरे ये को कब 2019 की उससे नहीं, पहले ये की? 2017। ओके ओके। हम्म। तो तब आई अज्यूम कुछ पढ़ाई वढ़ाई खत्म करके हाँ, स्टडी कंप्लीट करके और 2017 में मैं निकल गई थी घर से, और मैंने कहा मैं 5 दिन का टूर लेके गई थी कि मैं बाहर घूमने जा रही हूँ और मैं वापस आऊंगी 5 दिन बाद। क्योंकि पर मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस मामले में। ठीक है, तो मैं अपना फ्यूचर बनाना है, आप बना लो, कोई मतलब आपने प्रॉब्लम नहीं। मम्मी से कहा था कि आप मैंने आ, मम्मी से बाद में कहा कि मम्मी मुझे ओके अपना फ्यूचर बनाना है फोन पे, तो मैं नहीं आऊंगी, मुझे काम करना है। मम्मी ने कहा ठीक है। तो फिर जब आप यहाँ पे आई तो मतलब कोई जानकार थे जिनके साथ आप उनके घर में रुकी थी और फिर ऑडिशन देने जा रही थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और बल्कि मुझे कोई भी नहीं जानता था यहाँ पे। और मैं ये मेरे लिए एक बहुत मैं गॉड को हमेशा थैंक्स बोलती हूँ, मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं जानता था। पर मैं हमेशा ऑनलाइन घर देखना, बुकिंग करना, ये सब मैं करती रहती थी पहले से, कॉलेज और स्कूल टाइम से। और पर मैंने आपने सब नौकरी तो कुछ की नहीं थी ना यहाँ आने से यहाँ पहले? आके पहले मैंने अच्छा नौकरी करी थी। ओके पहले नौकरी करी मैंने कुछ 7-8 महीने, उसके साथ में थिएटर करती थी। ओके ओके। हाँ, तो तो वो किस चीज़ में आपने नौकरी की थी सर्वाइव करने के लिए? नौकरी एक एग्जीक्यूटिव मैनेजर की मेरी जॉब थी। ओके वो भी टफ थी, मैंने कहा पता नहीं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, नया एक्सपीरियंस था बॉम्बे में, बट वो इजी था, जॉब हो गया था मेरे लिए। जॉब स्टार्ट हुआ, जॉब के साथ साथ मैं थिएटर करती थी। ओके। यहाँ से मैंने ये 2 चीजें स्टार्ट की थी, फिर उसके बाद थिएटर ऑडिशन दी। कहाँ से सीख रही थी आप? एकजुट नादिरा जहीर मैम के साथ। ओके ओके ओके। नादिरा मैम के साथ मैंने थिएटर सीखा, और उन्होंने जो मेरी जो कला थी उसको और इनहेंस करके ब्यूटी तरीके से बाहर निकाल दिया। और मैं उनको थैंक्स करती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है एक्टिंग में। तो जब आपको पता चलता है ना कि हाँ आप बन चुके हो, आपके अंदर ये चीज है, तो आप फिर मैंने काम अपनी मर्जी से चूज किया, मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब आप नए आते हो तो आप सोचते हो कुछ भी कर लो। मेरा ऐसा नहीं था। मैंने जब थिएटर किया, मैं फिर कभी थिएटर करूंगी, उसके बाद में देखूंगी कि मुझे ये काम करना है और मुझे ये काम नहीं करना। थिएटर में मतलब क्या था कि पहले आपको वन ऑफ द कि को एक्टर्स ऐसा था या लीड परफॉर्मर था? नहीं, थिएटर पहले मैंने सीखा उनके साथ। ओके पहले आप लर्निंग पीरियड में होते ओके हो। लर्निंग पीरियड के बाद फिर आप डिसाइड करते हो कि आपको कितना आप कर पा रहे हो। तो सीखा धीरे धीरे, अपने आप को बाहर निकाला, पॉलिश किया, और फिर हो गया। फिर थिएटर से फिर जब काम मिला, जब ये पहली फिल्म मिली तेलुगु, कॉलीफ्लावर, तो फिर मेरा थिएटर छूट गया था, क्योंकि उसके ओके। बाद फिर लॉकडाउन लग गया और सब चीजें हुई। अच्छा तो वो फिल्म आपको कैसे मिली थी? मतलब तो कास्टिंग कोऑर्डिनेटर या कास्टिंग, किसी ने कास्टिंग। आपका काम देखा था? नहीं नहीं, कास्टिंग, ऑडिशंस। ओके ऑडिशंस देके। अच्छा और ये फिल्म भी मुझे ऑडिशन देके सर ने मुझे कहा कि आ जाओ, ऑडिशन दो, एक सीन करके दिखाओ। मैंने सीन करके दिखाया, उन्होंने बोला आप ही कर रही हो मेरी फिल्म। ये सीन जो करवाते हैं उसी फिल्म का ही करवाते हैं या कुछ आपसे हिंदी में बुलवाते हैं? आपसे हिंदी में करवाते हैं। ओके ओके। क्योंकि उनको पता है ना आपको लैंग्वेज नहीं आती आप हम्म। लोगों को। तो वो हिंदी में ही आप करके दिखाओ, वो जो इमोशंस है वो देख लेते हैं। आई थिंक बेसिकली फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड 7-8 महीने थिएटर करने के बाद आई थिंक यू आई वुड से आल्सो लिटिल लकी एज वेल टू गेट यस। गुड पे। उसके और बाद मेरा काम स्टार्ट हो गया था, और फिर जो लॉकडाउन लगा तो वो भी मेरे लिए एक थोड़ा सा वो था। और उसके बीच में भी मैं काम करती रही, म्यूजिक वीडियो, एड्स, और शॉर्ट फिल्म्स, और करेक्ट करेक्ट। हम्म, ऑब्वियसली आपके इंस्टाग्राम पोस्ट पे एक गाना भी बज रहा था, इट्स लिप्स आईज एंड थाइज, बादशाह का। बादशाह का वो गाना है। और मुझे वही पूछना था क्या हमारे हिंदी बॉलीवुड की में इस चीज को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो लोग बॉडी देखते हैं, हिप्स, लिप्स, थाई, वो तो सिर्फ सॉन्ग है, और ये एक लड़की की इतने ब्यूटी है। सालों से जो मतलब एक आप कहेंगे ट्रेडिशन या कल्चर रहा है
a conventional form of a particular looking hero or a particular looking villain. And obviously we had the greats like Smita Patil, लेकिन वो बहुत एक एबरेशन रहते हैं जो ज्यादातर देखा जाता है कि लीड हीरोइन मटेरियल के लिए शायद इस युग में कुछ एक डेफिनेशन या वैसा बना रखा है। मुझे लगता है वो होना भी चाहिए। हर कोई लीड तो नहीं बन सकता। आपको एक रोल के लिए या किसी चीज के लिए आपको पहले प्रॉपर अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, या फिर आपको रेडी, अगर आप प्रोड्यूसर हो और मैं एक्टर हूँ तो मुझे उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होना पड़ेगा। अगर मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो मैं आपके रोल में कैसे जाऊंगे? आप मुझे लीड भी कैसे कास्ट करोगे अगर मैं लीड के लायक ही नहीं हूँ? तो आपको जो चाहिए आपके अकॉर्डिंग टू स्टोरी या स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वो मैं होनी चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल परफेक्ट खूबसूरत। ये एम्बिशन नहीं है कि बॉलीवुड की फिल्म में लीड हीरोइन बनने की। ऑफ कोर्स आज भी है वीरेंद्र वो। ऑफ कोर्स आज भी है। Probably once you try to navigate, to this dream, do you also accept that you are an outsider और शायद, जैसे आप कह रही हैं कि एक particular type का उसमें शायद अगर आप ना बैठे, तो you were like ready to take any role? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैंने कहा ना, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट आपको क्या चाहिए वो डिपेंड करता है। हाँ, स्क्रिप्ट को क्या चाहिए, हो सकता है कि स्क्रिप्ट को कुछ और चाहिए तो आप वैसा गेटअप ले लो। कई बार क्या होता है, गेटअप ना लेने से कोई और बिल्कुल परफेक्ट होता है रोल के लिए। सो हमने अपनी शुरुआत की थी आपकी उस फिल्म से लाइफ में टाइम किसी को नहीं। हाँ, तो उसमें क्या मेरे ख्याल से क्या वो यू द लीड हीरोइन इन दैट? नहीं उसमें कृष्णा अभिषेक की गर्लफ्रेंड का, वो मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट था मेरा। तो उसमें कृष्णा की गर्लफ्रेंड का मैंने रोल किया था। और वो मेरी पहली फिल्म थी लाइफ में, टाइम में कॉमेडी फिल्म थी। तो उनकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, उनकी स्टोरी बहुत कॉमेडी बेस्ड थी, तो मुझे बहुत पसंद आई थी वो स्टोरी। हाँ। Obviously, look, आपने you done lot of music videos, largely पंजाबी। और तो क्या obviously एक आपके करियर के लिए ये what is the importance of these music videos? क्या असर रहा है आपके करियर में? मैं एक आर्टिस्ट हूँ ना, और एक आर्टिस्ट को काम कर, और मुझे काम करना बहुत पसंद है। और पंजाबी मेरी लैंग्वेज है, तो है ना, पंजाबी ऑडियंस मुझे जाने और मुझे पहचाने कि मैं कौन हूँ। और मेरी ब्यूटी भी दिखनी चाहिए, कि मेरी अलग अलग अवतार दिखने चाहिए मेरे, कि मेरे ये अवतार है, इसमें मैं ये प्ले, किसी में मैं नेगेटिव प्ले कर रही हूँ, किसी में पॉजिटिव, किसी में बिल्कुल ही एकदम प्यारी सी, एकदम मासूम सी लड़की। तो ये जस्ट अवतार है और हम आर्टिस्ट हैं, हमें मुझे काम करना पसंद है। और हरी जैसा मैंने कुछ गानों में देखा आपने भी जिक्र किया नेगेटिव था। आई थिंक 2 गाने थे जहाँ पे यू वर लाइक द थर्ड वुमन इन दैट स्टोरी, और एक जगह पे शायद आपको बेवफा कहा गया। जो भी सॉन्ग्स के जो भी क्रिएटर्स है उन्होंने मैं क्या आपके चेहरे में कुछ ऐसा खूबी देखी कि हाँ शी इज परफेक्ट फिट फॉर अ बेवफा? नहीं, उनको शायद लगा कि ये प्ले कर सकती एज अ कैरेक्टर, तो एज अ कैरेक्टर उन्होंने मुझे चूज किया कि ठीक है, इसको उठाया जाए, इसका फेस का जो फेस है वो परफेक्ट है इसके लिए। तो ऑब्वियसली आपने पंजाबी म्यूजिक वीडियोस किए हैं, और कभी क्या पंजाबी सिनेमा में काम करने का अवसर आया था? हाँ, एक बार आया था, पर किसी रीजन से वो कनेक्ट नहीं हो पाए थे। मुझे बहुत दुख हुआ था उस फिल्म का। सो एक चीज मैं और नोटिस करता हूँ, लाइक ऑब्वियसली मैं रेगुलर तो इतना फॉलो नहीं करता पंजाबी म्यूजिक स्पेस, बट कई बार मैंने देखा ऑब्वियसली गाने हमारे लीड सिंगर हैं मोस्टली मेल जैसे रहते हैं, ऑब्वियसली पगड़ी तो रहेगी बट फिर वेस्टर्न क्लोथ रहते हैं, और कई बार इर्द गिर्द गोरियां लड़कियां रहती है और वो नाचती रहती है। तो आज तक मुझे समझ नहीं आया कि मतलब ऑब्वियसली जो बोल होते हैं ना वो तो पंजाबी अपने देसी होते हैं, और म्यूजिक ऑब्वियसली एक पंजाबी पॉप है जो शायद वहाँ का ट्रेंड है शायद। तो इस चीज पे मतलब कभी आपने सोचा है? एक तो जो पंजाबी जो म्यूजिक है ना, वो सिर्फ पंजाब के लिए नहीं रह गया है, वो पूरा वर्ल्ड वाइड हो गया है। मतलब पंजाबी सॉन्ग्स होते हैं वो हर जगह चलते हैं, जहाँ पे जाओ पंजाबी सॉन्ग होते हैं। और पंजाबी थोड़े से खुश मिजाज, थोड़े से ज्यादा शौकिया। शौकिया मीन्स हर चीज उनको करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, और अपने आप कुछ नई नई चीजें करते रहना, अपने आप को एक्सप्लोर करना। मैं भी पंजाबी हूँ तो मुझे भी अपने आप को एक्सप्लोर करना पसंद है। तो उनको लगता है कि सब ट्राई करो, देखी जाइए, तो वो सब ट्राई करते हैं अदर आसपास। When you meet these artists from other foreign countries, तो इनसे कुछ बातचीत होती है? हाँ, होती है। अच्छा, और वो लोग जाहिर है आई थिंक म्यूजिक तो या वर्ड्स तो नहीं समझते,
बट इज इट जस्ट लाइक जो धुन बजती है उस पे वो नाचते हैं? कौन से आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, नहीं, आपके पंजाबी? जो एक दो गाने में जो व्हाइट लेडीज है ना, साइड डांसर, हाँ हाँ हाँ। वो है, अच्छा। वो चीज मैंने अक्सर देखी है पंजाबी गानों में हाँ, ना। तो वो लोग लैंग्वेज नहीं समझती हैं, वो बस एंजॉय करती हैं। वो रशियंस गर्ल्स होती हैं जो है ना, हाँ, वो एंजॉय करती हैं बस, उनको लैंग्वेज लैंग्वेज बिल्कुल नहीं समझ आती है। वो बस एंजॉय कर रही है कि उनको काम मिल रहा है। ओके। वो इस चीज से बहुत खुश होती हैं कि उनको काम मिल रहा है, और वो भी बहुत अच्छे से मतलब उनका बिहेव बहुत अच्छा रहता है। Another good thing that India is now also becoming a global entertainment हाँ। space. Obviously, I think looking at your obviously Instagram account or you seem to be quite a social media celebrity. तो आज के इस दौर में भले अगर एक एक्टर के एक्टिंग में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली तो क्या ये जरिया से वो अपनी रोजी रोटी चला सकता है किससे? सोशल मीडिया? ऑफ कोर्स चला सकता है, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया आज की डेट में, ये बहुत बड़ा। डिजिटल तो आज की डेट में मैं तो कहती हूँ करो स्टार्ट, की जाइए, बट टाइम लगता है इसको, Obviously, बहुत टाइम लेता है, ये ले लेता है 4-5 साल पर। आपके आई थिंक ओवर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है हाँ। इंस्टाग्राम पे, तो इससे कितना टाइम लगा? इसको लग गया मेरे को 3-3.5 साल इंस्टाग्राम को। हम्म। और ऑब्वियसली एक मैं कहूँगा यू आल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल देसी फूडी, जहाँ ऐसा लगता है इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन ऑल्टर ईगो। तो इसका ख्याल क्यों, कब आया, कैसे आया? ये लॉकडाउन में आया था ख्याल मुझे, मैंने कहा क्योंकि एकदम फ्री बैठी थी तो सोचा कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। एक टाइम आया कि जब सेकंड लॉकडाउन लगा तो मैंने कहा अब तो कुछ करना ही चाहिए। तो फिर ख्याल आया, डिस्कस किया मैंने लोगों से, मुझे कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ ऐसा करना चाहिए, स्टार्ट करो। तो फिर मैंने कंटेंट लिखना शुरू किया क्योंकि मेरा माइंड चलता रहता है और मैं खुद ही। सीम्स टू बी लाइक अ वन वुमन आर्मी। हाँ, काफी सारे कैरेक्टर सारे कर रहे हो और कैरेक्टर, लग रहा है जैसे आप ही सब कुछ। टेक्निकली एडिट वेडिट सब किया। हाँ, सब कुछ मैं ही, पूरा सिस्टम पूरा एडिट वेडिट करके आइडियाज फैल दो, तो आइडियाज भी मुझे ऐसे आते हैं कि हाँ पंजाबी फैमिली तो पंजाबी कॉमेडी होते हैं, तो मैंने कहा निकाला जाए इस कॉमेडी को बाहर। तो मैंने लिखना शुरू किया, लिखना, और फिर मैंने प्ले करना शुरू किया। तो उसका क्या रिस्पॉन्स रहा है वीजा वी ऑब्वियसली इंस्टाग्राम ब्रांडिंग? उसका रिस्पॉन्स मुझे अभी तक कुछ खास नहीं मिला है, तो मुझे लगता है जो शायद आपके इंस्टाग्राम के जो फैंस है मैंने लगता हो कि ये वही लड़की है। एक्चुअली उनको लगता है कि वही है। कुछ लोगों ने मुझे बोला भी, इस पे तो कुछ आर्टिकल्स भी आए थे कि ये कुछ तो मैंने वीडियोस भी देखे थे, मैंने कहा फिर मुझे ऐसा लगा बीच में कि मैं शायद कुछ गलत कर रही हूँ। ओके। फिर मैंने डिस्कस किया, मैंने कहा मैं कुछ गलत। मैंने 4-5 वीडियोस देखे, कंटेंट तो मुझे अच्छा लगा, हाँ बट मैं वही देख रहा था कि रिस्पॉन्स अनफॉर्चुनेटली क्यों नहीं आया। हाँ, तो बीच में फिर मैंने स्टॉप कर दिया, मैंने कहा शायद मैं गलत कर रही हूँ और लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं इस अवतार में। नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। मैंने कहा कि लोग ऐसा बोल रहे हैं, जैसे देखो एक वीडियो आया, एक किसी मीडिया ने निकाला, तो मैंने कह रही आप इसमें मत ध्यान दो, आप काम करो। मैंने कहा "हाँ।" फिर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मैंने दोबारा, फिर मैं बीच में स्टॉप कर दिया था इस चैनल को, तो अब मैं दोबारा कंटिन्यू कर दिया मैंने। सो लेट्स सी, ठीक है। बिल्कुल करिए, बिकॉज उसके अंदर आपका जो एक्टिंग टैलेंट है हाँ, वो देखने को मिलता इंस्टाग्राम है। पे एक सिर्फ एक विजुअल फोटो विजुअल मीडियम है। नहीं, और भी मैं इंस्टाग्राम पे मेरे और भी कमर्शियल भी है थोड़ा सा वो, सिर्फ फोटोज के लिए नहीं, तो ठीक है। मैंने मिक्स नहीं किया अभी, पहले मैंने मिक्स कर दिया था, मैंने मिक्स नहीं किया। यू ऑब्वियसली फेयरली यंग इन योर करियर, लेकिन अब तक के इस छोटे से सफर को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ मिल गया है, मतलब मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो नहीं है अभी, तो मैंने फिर भी बहुत अच्छा अपने आप को कर लिया है, और आगे मैं अपने आप को बहुत बड़ी जगह देख रही हूँ कि हाँ नेक्स्ट सब कुछ बड़ा। ओके, अपने फैमिली का फिर से जिक्र किया, तो जब पहला आपको ब्रेक मिला वो क्या फिल्म थी, पहले कोई थी आपका फर्स्ट करियर अपॉर्चुनिटी? यस। तो तब फैमिली वालों को क्या बोला और उनका क्या रिएक्शन था, खासकर आपके फादर का? फादर तो चुप थे, ठीक है। ओह अच्छा। ठीक है। मम्मी का था, मम्मी थोड़ा सा मुझे हमेशा मोटिवेट करती हैं, ऐसा नहीं फादर नहीं करते हैं, फादर भी करते हैं, पर मम्मी थोड़ा ज्यादा मोटिवेट करती है। सॉफ्ट स्पोकन जेंटलमैन। यस। वरना कुछ पिताजी होते हैं आजा और फिर डंडा लेके मार। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो कभी नहीं रहा। वो बहुत ही स्वीट हैं और क्वाइट थोड़े से हैं वो, कि ठीक है। उसके फ्यूचर, अपने फ्यूचर को लेके आप क्या इतना सोचती हैं और डू यू टेक इट वन डे एट अ टाइम? ऑफ कोर्स सोचती हूँ मैं। तो आगे क्या सपने हैं, कुछ उनके आप जिक्र करना चाहेंगी? हाँ, आगे फिल्म करनी है आगे, अब देखते हैं बॉलीवुड में, और ये मेरा बिग बॉस में एक जाने का सपना है, वो मुझे कर रहे हैं। ओह,
अच्छा, मैंने कहा उसके लिए कुछ कांड करना पड़ेगा आपको? नहीं, कांड वांड नहीं करना, ऐसे ही अरे ऐसे ही। नॉर्मली उसमें जो पता है क्या टीवी होता स्टार है रहते हैं वो जाते हैं या फिर वो लोग जो जो कुछ कंट्रोवर्शियल विवाद होता में है? रहे? देखो ये शो बेशक कंट्रोवर्शियल है, बट एक शो में ये रियलिटी शो भी है। हम्म, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा कांड करके या कंट्रोवर्सी से ही जाना है। मुझे इंटरेस्ट है क्योंकि मुझे लगता है मैं ऑडियंस को एंटरटेन कर सकती हूँ। जैसे कि आपने मेरा चैनल देखा यूट्यूब, तो मुझे लगता है मैं ऑडियंस को अपने इससे बिज़ी रख सकती हूँ। क्योंकि जो मैं रियल में ऐसी ही हूँ, जो मैं यूट्यूब में प्ले करती हूँ। ऐसा नहीं है कुछ अलग से वो मेरे अंदर 3-4 आत्माएँ आ जाती हैं और मैं फिर प्ले करती हूँ। ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, वो रियलिटी है मेरी। तो मुझे लगता है बिग बॉस को एक रियलिटी चाहिए, कांड वांड वाले तो ठीक है, हो जाता है हर चलो किसी का वैसे अपना। हमने यहाँ नॉन फिक्शन की बात की, हम्म। बट जाहिर है आई थिंक फिक्शन का भी मौका आया होगा और कभी उस तरफ आपने सोचा है टीवी सीरियल्स? आया था पर मुझे इंटरेस्ट नहीं आया। मैंने कहा ना, मैंने काम चूज किया खुद ही। ओके ओके। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं या तो बहुत लीड रोल प्ले करूं, अदरवाइज मुझे कैरेक्टर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। Obviously, do you stay alone here or you have? नहीं, मेरी सिस्टर मेरे साथ है फिलहाल Okay, तो। okay. तो शायद obviously इस सफर में he's been of great moral support. यस, वेरी मच। और इस इंडस्ट्री और इस शहर में क्या बहुत दोस्त बने हैं या फिर काम से काम वैसा ही रहता है कि लाइफ में किसी को टाइम नहीं है? ऐसा कुछ है मेरी लाइफ में कि लाइफ में टाइम नहीं है, ओके। पर दोस्त भी कुछ ऐसे गिने चुने बने हैं मेरे कि जब मुझे लगता है कि मुझे चाहिए या उनको भी मेरी जरूरत है तो हम लोग साथ होते हैं। ऐसी 2-4 फ्रेंड्स हैं मेरे कि मैंने कहा ठीक है, मिला जाए अभी लोगों से। मतलब जब हमें एक प्राइवेट टाइम या एक पार्टी करनी होती है तो हम उनके साथ ही गेट टुगेदर करते हैं। हम्म। चलिए मैं ये कहूँगा कि बस आपके और भी अच्छे दोस्त बने और जितने भी आपके सपने हैं करियर को लेके वो सभी वो पूरे। रमन जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।